वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह हो चुकी है और मैं दोबारा सो चुकी हूँ। एक्चुअली काम वाम कर लिया था और रात में बहुत लेट नाइट सोई थी। तो क्या हुआ था कि सुबह उठी, फिर हस्बैंड ऑफिस गए, उसके बाद फिर घर का काम वाम किया, नहाई धोई, फिर गाइज मैं सो गई थी क्योंकि मेरे ना कल रात को मैं आई थिंक 2:30-3 बजे सोई थी। फिर सुबह 7:30 बजे उठ गई थी, तो नींद नहीं पूरी हुई थी। तो बस यही है। और कल मैं गई थी मार्केट और पता है गाइज मेरा ना ये ट्राईपॉड गोवा ले गई थी, खो गया है। इस वजह से ना मुझे ब्लॉगिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है। और गाइस बिल्कुल मेरी शक्ल पे आप लोग मत जाओ क्योंकि इस वक्त मेरा इतना काम है ना, इतना काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल नहीं परसों सुबह सुबह मेरी ट्रेन है वंदे भारत दिल्ली टू अयोध्या। सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन है, यानी कि यहाँ से मुझे 4 बजे निकलना पड़ेगा। उससे पहले मुझे गाइज उधर हस्बैंड की तबीयत खराब थी तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, बेटी की भी तबीयत खराब थी, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो बहुत काम मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ कपड़े अभी बहुत धोने हैं जो कि मैं जा रही हूँ तो हस्बैंड के सारे धो के प्रेस करके रख के जा रही हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो। और फिर मुझे जो ले जाना है, बेटी को जो ले जाना है, कुछ वूलन कपड़े निकाले वो भी धो रही हूँ, उसको मतलब धो के सुखा के प्रेस करके ले जा रही हूँ। और बाकी यहाँ पे सब साफ करके अरेंज करके रख के जा रही हूँ ताकि 15-20 दिन मैं नहीं रहूँगी तो हस्बैंड को दिक्कत ना हो। और गाइस कल मैं गई, मेरी तबीयत नहीं सही थी कल बिल्कुल, मतलब ऐसे फीवर सा हो रहा है, ठीक हो जा रहा, हो रहा है, ठीक हो रहा है। और मेरे ना कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे कमर और पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कुछ टाइम से, जो कि मैं आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर को दिखाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इधर उधर गोवा के चक्कर में नहीं जा पाई, फिर फेस्टिवल पड़ गया ये वो। कल मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर ही दिखा दे रही हूँ कि मैं कल क्या शॉपिंग करने गई थी। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया था क्योंकि मैं कल गई थी 3 बजे यहाँ से निकली थी और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कल संडे है और ट्रैफिक इतना था कि मैं 3 बजे निकली और पहुंची मैं 5:30 बजे। बहुत इस टाइम ठंडी का टाइम है तो मतलब रात सी हो गई थी। 5:30 से फिर थोड़ा बहुत जो शॉपिंग कर पाई, जल्दी जो जरूरी था वो लिया। तो ये मैंने लिया है कंगन और चूड़ियाँ, ये कंगन और चूड़ियाँ लिया है मैंने। बेटा ये मम्मा का है, ये आप क्या करोगे। और चूड़ियाँ भी गाइस बहुत, यहाँ पे एक तो ना बहुत कॉस्टली मिलती है, 200 रुपये के ये वैसी वाली मिली है, 250 रुपये की है। हाँ ये मेरे को दिखाती हूँ, ये 250 रुपये की है एक। और कंगन भी ऐसे 400, 500, 600 जैसा आप लोगे उस हिसाब से मिलेगा, वो भी 2 पीस। मैं इसको रख के दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखा पाऊंगा। और कल मेरी सासू माँ ने मुझे पैसे भेजे थे साड़ी लेने के लिए क्योंकि मेरा इस बार मम्मी मेरा मतलब मेरी मम्मी मायके से मम्मी मेरी दोंगा दे रही हैं क्योंकि मेरा दोंगा अभी तक नहीं गया था शादी के बाद से। कहते शादी के बाद एक बार दोंगा जाता ना, वो मेरा नहीं हुआ था। तो अभी मम्मी ने डॉक्टर कह रही हूँ, अभी मम्मी ने पंडित जी को दिखाया था तो मेरा दोंगे की डेट बन रही है 27 तारीख को। तो मतलब मायके से तो जो कपड़े लत्ते मिठाई उठाई होती है वो तो देते हैं। ससुराल से भी मेरी सासू माँ ने मुझे ये साड़ी दी, मतलब उन्होंने बोला था पैसे कहा था मैं भेज दूँगी, तुम अपने हिसाब से अपनी पसंद से साड़ी खरीद लेना। तो ये मैंने साड़ी कल खरीदी है, आप तो प्लीज़ बताना कैसी है। ये मुझे पड़ी है 3500 की और बहुत महंगी मैंने नहीं ली क्योंकि गाइस पता है बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लेके रखी रहती हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो ये मैंने ऐसी ली है कि जो मैं हर जगह पहन सकती हूँ। तो ये 3500 की साड़ी मुझे पड़ी है और आप लोग बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है, कलर एंड ऑल चीज़ें। ये सिल्क पैटर्न में है। और मेरी एक बहुत पहले गाइस ना मैं गई थी तो जूती लेके आई थी तो वो कलर मुझे नहीं पसंद आया था तो वो ऐसे ही रखी थी। मैंने सोचा था जब जाऊँगी तो चेंज कर दूँगी। तो एक ये जूती लेके आई हूँ मैं, ये अभी मैं आपको बस ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ क्योंकि ना फिर सारा खोलना पड़ेगा मुझे। बेटी के लिए मैंने सोचा था कि शादी में पहनने के लिए कुछ वैसा ही ले लूँगी कैजुअल सा। तो एक शादी के लिए तो मैंने नॉर्मल जीन्स और हल्का स्वेटर टाइप का लिया है और दूसरी शादी के लिए अभी मैंने सुना कि वहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ी है तो फिर मैंने कहा कुछ क्या लूँ, समझ में नहीं आया था। मैंने सोचा एक शादी के लिए तो बेटी को थोड़ा सा कुछ अलग पहना, तो उसके लिए मैंने ये लहंगा लिया है।
येलो कलर का बेटी के लिए, और ये से खोल के मैं नहीं दिखाऊंगी, जब वो पहनेगी तब आप देखना। बाकी और भी जो मैंने शॉपिंग की है, ये भी कुछ शॉपिंग की है मैंने, बट गाइस इसे मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, ये जब मैं पहनूंगी तब आप देखना। और ये शादी की कुछ शॉपिंग की है, जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था मैंने, कुछ कपड़े लिए थे और एक बैंगल लिया था, और ये सब। गाइस पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चूड़ियाँ मुझे नहीं सही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंगन तो मिल जाते हैं, वैसे जो चूड़ियाँ होती है ना, कलरफुल चूड़ियाँ कांच की, वो मुझे नहीं मिलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ससुराल जाऊँगी वहीं पे ले लूँगी, और यहाँ तो मुझे कुछ खास दिखाने, तो यही सब है। और गाइस कल नहीं परसों मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी, और क्योंकि परसों मतलब 13 को मैं निकलूंगी, 13 को ही पहुंच जाऊंगी वंदे भारत से। सुबह यहाँ से 6 बजे चलती है और दोपहर में 2 बजे तक पहुंचा देती है। वहाँ मेरे देवर मुझे लेने आएंगे, और वहाँ से फिर मैं 3:30 बजे तक ससुराल पहुँच जाऊँगी। और फिर दूसरे दिन मेरी जो दादी सास हैं उनका तुलादान है। और वैसे तो गाइज मैं जाती 16-17 तारीख को, बट दादी का तुलादान है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले जा रही हूँ। और मतलब 11 को ही तुलादान था, लेकिन मेरी तैयारी नहीं हुई थी, और फिर उधर तबीयत भी नहीं सही थी। तो फिर हस्बैंड ने मम्मी से बोला कि डेट चेंज कर दें, 14 को रख लें। दो डेट थी उसकी भी, 14 थी कि 11 थी, तो मम्मी ने उसको फिर 14 कर दिया था। तो इसीलिए मैं 13 को जाऊँगी, 14 को फिर तुलादान होगा, 15, 16, 17, 18 को फिर मैं अपने मायके जाऊँगी, 18, 19, 20 मैं अपने मायके रहूँगी, 21 को फिर मैं अपनी बुआ के जाऊँगी, शादी है सबके साथ। तो वहाँ 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक मैं वहाँ रहूँगी। फिर 26 को मैं अपने मायके आ जाऊँगी, 27 को मेरी वहाँ से विदाई है। मैं मायके रहती, मेरा बहुत मन था रहने का इस बार, लेकिन एक तो गाइस मेरी 28 को मैरिज एनिवर्सरी है, और ऐसा सगम चांस आ रहा है ना 2 साल से कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी जैसे मन ही नहीं पा रही है। मैं आपको सच बताऊँ, उस टाइम मेरी डिलीवरी थी, तो 1 ही महीने बाद था, तो उस टाइम तो एक तो ठंड रहती है, तो कहीं जाने का सवाल नहीं था, तो उस टाइम भी नहीं मन पाया था। पिछली बार भी कुछ ऐसा रीज़न था, तबीयत खराब थी, क्या था, तो हम जाके बस नॉर्मली ऐसे खाना खा के, केक भी नहीं काटे थे, खाना वाना खा के चले आए थे बस। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था इस बार हम लोग थोड़ा ठीक ठाक मनाएंगे, तो तुम चली आना। और मेरे हस्बैंड का है गाइस की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, हाँ कुछ भी हो, मतलब साथ में रहना है। और गाइस मेरा भी यही, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है या कुछ है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँ। मतलब मनाओ या ना मनाओ वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने, मुझे नहीं जाना कहीं रेस्टोरेंट में, मुझे कोई मतलब। पर मैं घर पे ही अपने हस्बैंड के साथ एक केक भी काट लेती हूँ ना, तो मैं खुश हूँ। पर मुझे चाहे मेरा बर्थडे हो, मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही मनाना चाहती हूँ, हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ। मतलब वो कहीं भी हो, पर हस्बैंड वहाँ रहने चाहिए। तो इसीलिए मैं 28 को ससुराल आ जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड भी 28 को पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और वहाँ पे हम, और क्योंकि फैमिली के साथ एनिवर्सरी मनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, सब लोग रहेंगे, तो वहाँ पे हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। फिर मैं 2-3 दिन और रहूँगी, हस्बैंड भी रहेंगे, और फिर मैं वहाँ से चले आऊँगी। मैं रुकती, बट गाइस क्या है ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड एक चाय तक वो नहीं बनाते हैं गाइस, सच में एक चाय भी वो नहीं बना के पीते हैं। और मतलब जितने दिन मैं नहीं रहती हूँ उतने दिन वो बाहर खाते हैं, और सुबह भी, मतलब सुबह जाते वक्त नाश्ता भी बाहर, खाना भी बाहर, तो वो फिर तबीयत खराब होने लगती है। यही रीज़न है कि मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। पिछली बार 1 महीने में रही थी, 1 महीने मेरे हस्बैंड गाइस लगातार बाहर खाए हैं, चाय तक नहीं बनाते थे वो। हालांकि बहुत गलत चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं। और पहले चाय वाय बना लेते थे, लेकिन अब नहीं बनाते। मैं पूछती हूँ तो कहते हैं मेरी अब आदत छूट गई है, अब मैं नहीं बना पाऊँगा कुछ भी। तो इसी वजह से फिर मुझे आना पड़ता है। और गाइस सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं लगता है, रीज़न कि मेरा घर सब उथल पुथल हो जाता है। इतने अच्छे से अपने घर को यहाँ रखती हूँ ना, सब गंदा वंदा हो जाता है, पूरे पेट वेट सूख जाते हैं, तो मेरा मन नहीं लगता। और फिर मुझे लगता है हस्बैंड मेरे वहाँ परेशान हो रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा कहीं रहने का। तो यही रीज़न है।